अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म्स लेंगे और उसको फिर जो हम उस पर बात करेंगे और ये रिलेटेड है उस टॉपिक के साथ जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो फेट ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल इज़ डिटरमिन्ड बाय अ वेव। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर आप हम इसको समझें और समझने की कोशिश करें तो इसमें आप वर्ड्स देखें ना, फेट, क्वांटम पार्टिकल, डिटरमिन्ड, वेव, ये कितने बड़े बड़े वर्ड्स हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वांटम पार्टिकल्स पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं, अगेन गोइंग बैक टू आवर पर्पस, कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो कर हम इसलिए रहे हैं कि हम जो हैं, जिस तरह से मैंने कहा हुआ, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस, हम लोग इंसान हैं और हम जो हैं वो इस दुनिया के ऊपर मौजूद हैं और भी इंसान हैं। और ये जो पूरी एक स्ट्रक्चर है जिसको यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ क्रिएशन कह सकते हैं। हम लोग चूँकि मानने वाले हैं, हम ईमान वाले लोग हैं, राइट, बिलीवर्स हैं। तो हम बिलीव करते हैं कि एक ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसने एक सिस्टम ऑफ क्रिएशन बनाया हुआ है, ठीक है। और उस क्रिएशन में सब कुछ आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा, हमें नज़र भी आ सकता है, नज़र नहीं भी आ सकता, बहुत कुछ है। तो इस सिस्टम ऑफ क्रिएशन के अंदर जो इंसान है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ, अपनी यूनिकनेस के साथ मौजूद है और वो रहने के लिए, ठीक है। यही हमें हर मज़हब बताता है। हमारा मज़हब इस्लाम हमें बताता है, बाकियों में सब में ये कॉन्सेप्ट है। तो हम रहने के लिए। अब ये कि फिर यह है कि अगर हम इस सिस्टम को, जो सिस्टम ऑफ क्रिएशन है, जो तख्लीक है, अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएं, ठीक है, आप इस पर सिर्फ नज़र दौड़ाएं, अपने आप को देखें, दूसरों को देखें, दुनिया को देखें, बाहर ऊपर आसमान देखें, कायनात देखें, थोड़ा बहुत अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। इसको समझना हमारे बस की बात ही नहीं है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है कि एक बहुत ही एनॉर्मस, बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन, इसको आप समझ नहीं सकते, लेकिन उतनी ही ऑर्डरली, कभी कोई गलत चीज़ नहीं होती ऊपर, और अनपैरेलल इन ग्रैंडियर, कि इतनी खूबसूरत है कि इसके कोई मैच नहीं है। आप सिर्फ किसी एक यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस, इंसान है ना, और भी क्रिएशन है, एक इंसान के अंदर आज सिर्फ अपने आप को ले लें, इस जिस्म को ले लें, उसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस को ले लें, किसी एक चीज़ को अगर हम समझना चाहें ना, तो उस जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स सिंपली ब्यूटीफुल। तो ये जो पूरी फिर जो स्ट्रक्चर है इटसेल्फ, जिसको हम तख्लीक का नाम दिया गया है, ये क्या होगी? सो इट्स अनइमेजिनेबल, हम उसको नहीं कॉम्प्रीहेंड कर सकते। यहीं से हम शुरू करते हैं। तो अगर ये इतनी ऑर्डरली और इतनी खूबसूरत है, तो जो इसके बनाने वाले हैं, जो एक ज़ात है, जो कि एक क्रिएटर है, वो फिर क्या ज़ात होगी, तो हम जो है वो उसको, हमारे जो पढ़ने का मतलब है, हम बेसिकली जो क्वांटम की टर्म्स भी सीख रहे हैं ना, ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम, चूँकि ये लिंक करेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये अब ये है कि ये सब इसलिए कर रहे हैं, हम ये समझ इसलिए रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं कि जो ज़ात है, जिसने हमें ये पूरी तख्लीक के अंदर जो मौजूद है, तो उसने, वो खुद कहता है कि जो है, अब सूरह जो सबसे पहली 5 आयत है, जो जिन्होंने हमें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जो सिस्टम है ना, ये क्रिएशन का, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने इसको हम तक पहुंचाया किताब मुबीन के ज़रिए। तो आपको वो जो 5 पहली आयत है सूरह अलक की, आप वो पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। तो रब्बिकल लज़ी ख़लक़, जिसने बनाया, ठीक है। तो क्रिएशन तो पहले में ही आ गई, खलकल इंसान मिन अलक, और फिर इंसान का जिक्र आ गया, इक़रा व रब्बुकल अकरम। तो फिर तीसरी आ गई, इक़रा व रब्बुकल अकरम, राइट। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, अपने रब के नाम से पढ़ो, इक़रा व रब्बुकल अकरम। जो तीसरी है, इनकी सबसे पहली बात इस बात है कि आपके रब जो है वो अकरम है। तो अगर हमने इस वर्ड को समझना है ना, तो हमें ये सिस्टम जो है क्रिएशन का, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इस सिस्टम को रीड करना पड़ेगा, पूरा इनके समझना पड़ेगा। और रीडिंग में फिर हमने यहाँ से बात शुरू की कि हम कैसे इस सिस्टम को समझते हैं, हम कैसे इस पूरी कायनात के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इंसान है, हम अपनी 5 सेंसेस से शुरू करते हैं। फिर खाली सेंसेस नहीं होती, सेंसेस हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अपने माइंड के अंदर। उसमें इंटेलेक्ट आती है, माइंड के अंदर बहुत सी होती हैं, फिर इंटेलेक्ट है, फिर थॉट्स और इंट्यूशन और दूसरी फॉर्म्स, और लेकिन ये सारी जो है विद इन साइंस डोमेन्स। अब साइंस के अंदर ये सारा पढ़ते हैं, ठीक है।
लेकिन साइंस जो है वो फिर आगे आपको कुछ चीज़ें नहीं बता पाती जो जो नज़र नहीं आती, जिसको साइंस एक्सेस नहीं कर सकती। तो फिर हमें मज़हब हमारा आता है, मज़हब हमें बताता है कि और भी ज़राए हैं नॉलेज के, और भी तरीके हैं जिनसे आप नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं। बल्कि यही तो तरीका है, जो हम तक नॉलेज, जो किताब मुबीन पहुंची है, वो तो किसी भी ऐसे तरीके से नहीं पहुंची। और उसी किताब मुबीन को अब हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। मतलब जब हम इस कायनात को पढ़ते हैं ना, अपने आप को पढ़ते हैं, तो बेसिकली हम उसी इंफॉर्मेशन को जो हम तक पहुंचाई जा चुकी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, हम उसी को पढ़ना चाह रहे हैं। कोई नई बात नहीं पढ़ना चाह रहे। तो ये सब कुछ जो है वो सिस्टम ऑफ क्रिएशन के अंदर आता है। इसको जो पढ़ना है, और हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम एक ड्यूली एग्जाल्ट, कि हम अल्लाह की ज़ात को, जो अकरम होने का तकाजा है ना, कि हम उनको मतलब एक लेवल तक हम उसकी तारीफ़ कर सकें। ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते, हम पूरा उसका अहाता नहीं कर सकते। तो ये पर्पज़ है, थोड़ा सा नहीं, यही पर्पज़ है। तो the purpose is ikra, so that an individual unit of existence can duly exalt at least to some honorable degree, ikra wa rabbukal akram। तो इस पर्पज़ के लिए जो मैं सेट ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ, इस पर मैं बात करता रहूँगा। इसमें फिर साइंस भी आएगा, रिलीजन भी, फिलासफी भी शायद थोड़ी बहुत, और इस तरह से हम इसको समझ सकेंगे, ठीक है। और द पर्पज़ अगेन इज अंडरस्टैंडिंग अराउंड यूनिकनेस फर्स्ट, देन अदर्स, एंड ऑफ अदर क्रिएशन जो दुनिया के ऊपर मौजूद है, और अपने रिलेशनशिप सबके साथ, फिर जो कायनात बियॉन्ड एंड ऑल दैट, तो इसके ऊपर हम बात ये करेंगे। तो उसको समझने के लिए ज़रूरी है, पता है क्या, सबसे पहले होता है जो हम देखते हैं। क्योंकि मैं देखने पे बहुत तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं। बेसिकली हमारी जो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन हमें कायनात के बारे में मिलती है ना, वो देखने से आती है। तो हमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखने को समझना है कि हम देखते कैसे हैं। जो पिछली 2 वीडियोस थी, मैंने आपको लिंक दिए, आपने वो देखे होंगे, आप उसको देख लें। आप अपनी देखें, आप एनिमेशंस देखें, यूट्यूब पे जाएं और देखें कि किस तरह से जो हम देखते हैं, राइट, जो हमारी इमेजेस बनते हैं ना, उसके वो किस तरह बनते हैं। तो अगर आप सारा हल्का सा आइडिया ले लें, थोड़ा सा ले लें, तो फिर ये है कि हमें मज़ा आएगा, हमें पढ़ने का भी मज़ा आएगा। लेकिन ये जो जितने भी देखने की चीज़ें हैं ना, जो आपको मतलब जो वीडियोस मिलेंगी, जो मैंने वीडियो पोस्ट की, मैंने लिंक भी शेयर किए कि आप पढ़ भी सकते हैं, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे यूनिक हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और एक मैंने कहा कि एक प्रोसेस को अगर आप, जब लाइट एंटर होती है ना, उसको आप फॉलो कर लें, तो आप साइंस फिक्शन को भूल जाएंगे, मूवीज़ को, ठीक है। लेकिन बात है कि ये सारे के सारे मैटर्स डायमेंशन में, मादे की डायमेंशन में हो रहे हैं। लेकिन अगर जो मेरी लास्ट वीडियो थी, मैं ऊपर सजेशन में लिंक डाल दूंगा, कि अगर आप उस एक जो बात शुरू होती है लाइट ऑफ फोटॉन से, फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, तो लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, ठीक है। जो मादा है ना, उसके साथ लाइट इंटरेक्ट करती है। वो लाइट जब मादे से फिर जो है ना, उसका बहुत ही इंटरेक्शन ज़बरदस्त होती हैं। तो शायद मैं इस पर अलहदा से एक बात करूँ, चूँकि जो हम तक लाइट पहुँचती है ना, वो मादे से लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर से, फिर उसकी इंटरेक्शंस मुख्तलिफ तरह की होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें जो समझनी है। तो जो मादे में से निकल के लाइट हम तक पहुंचती है ना, वही बेसिकली रंग होते हैं, उसी से इमेज बनते हैं। तो वो भी फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। तो अगर मैंने कहा पिछली वीडियो में कि अगर हम एक फोटॉन को लेके उसके साथ हम ग्लाइड कर सकें, उसको जियो टैग करें। जियो टैग का मतलब ये था कि हम उसको यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकें, और उसके ऊपर हम बैठ के हम एंटर हों आइज़ के थ्रू, तो फिर हम जाके देखें कि इमेज कहाँ पे बनता है। तो अगर हम सब किसी तरीके से इसको इमेजिन कर सकें ना, यकीन माने, तो ये होगा हमारी ऑब्जर्वेशन। चूँकि मैंने पहले कहा हुआ है, जो इल्म हमें मिलता है ना, आप किताबों में 10 दफ़ा पढ़ लें, बारिश होती है, बारिश होती है, बारिश होती है, जब तक आप बंदा बाहर जाके देखेगा नहीं ना बारिश होती है, उसको नज़र नहीं आएगी ना, उसको यकीन नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर हम समहाउ इसको, इन चीज़ों को यकीन की हद तक ले आएँ, उनको विजुअलाइज करें, चूँकि यही विजुअल्स हमें दिखाए जाते हैं हमारे जहन में। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए ना हमें ये, चूँकि ये जो वेव, जो फोटॉन होगा, वो इट्स नॉट लाइक अ पार्टिकल, ये पार्टिकल है बट इट बिहेव्स लाइक वेव्स। तो हमें उसकी वेव नेचर को समझना है, हमें क्वांटम लेवल पे जाके थोड़ा सा समझना है। तो वो मेरी कोशिश है इस वीडियो में, और मैं एक और अगली बनाऊंगा कि हम उसको समझ सकें। तो इस पे आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। फेट ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल इज डिटरमिन्ड बाय वेव। चूँकि इवेंचुअली वो जो फोटॉन ऑफ लाइट है, वो भी एक क्वांटम है, पार्टिकुलर, वो वेव की तरह उसकी बिहेव करता है। तो इससे क्या मुराद है डिटरमिन्ड बाय वेव? तो सबसे पहले तो देखें ना कि क्वांटम पार्टिकल्स होते क्या हैं। ये मैंने मुझे मिली एक पिक्चर, उसमें आप ये देख सकते हैं कि आप ये बहुत बड़ी यूनिवर्स है, आप देख लें।
मिल्की वे फिर आ जाता है। ये हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि दुनिया कितनी बड़ी, कायनात कितनी बड़ी है, सोलर सिस्टम, अर्थ आ गया, ये इनकी डायमेंशन है शायद मीटर्स के अंदर। तो ये हम ह्यूमंस आ गए 1 मीटर्स 1 पॉइंट समथिंग मीटर्स होता है इंसान। हम सेल से मिलके बने हैं, सेल्स फिर इस तरह एटम से मिलके बने होते हैं, और एटम्स जो है वो पार्टिकल्स। ये आगे अब हम पार्टिकल्स लेवल पे जा रहे हैं, ठीक। ये सारे पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े, लेकिन ये जो ये है ना, इसमें आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, ये न्यूक्लियस है, बहुत टाइनी रीजन होता है। अगर फुटबॉल ग्राउंड हो तो उसके सेंटर में फुटबॉल है और बाकी पूरा ग्राउंड जो है वो एटम है और वो छोटा सा न्यूक्लियस होता है। तो उसके अंदर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये केमिस्ट्री फिजिक्स बेसिकली आ जाती है। और उसके अंदर भी ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये फर्दर पार्टिकल्स होते हैं। तो अगेन ये पार्टिकल एक वो बनता जाता है, उसके अंदर एक पार्टिकल जू कह ले उसको, वो बनता जाता है। उससे नीचे जाते जाते सारा कहते हैं मैथ बेस्ड और ये लॉजिक बेस्ड, और ये इसमें से मजहब देखे निकाल ही दिया लोगों ने। तो ये जो है ये यहाँ पे हम जब जाते हैं ना यहाँ से नीचे, तो क्वांटम इफेक्ट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब क्वांटम इफेक्ट्स पे हम बात करते रहेंगे, अभी हम बात करेंगे कि इंटरफेरेंस की और इसकी। तो बेसिकली चले लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड देन आई विल कंटिन्यू विद दैट। तो हम ये सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट था जिससे बात शुरू हुई, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये था कि जब आप लाइट को लें ना, मतलब आप एक लाइट के फोटोन को लें, ठीक है, और आपके सामने एक स्क्रीन है और स्क्रीन के अंदर आपने एक दरम्यान में छोटा सा होल कर दिया, एक सिंगल होल, और उसके अंदर से आप ऐसे लेंगे, एक आपके पास गन है छोटी सी जो टॉय गन नहीं होती, उसके अंदर आपने एक लाइट का फोटोन पार्टिकल या आप इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, उसको लेके आपने उस एक होल के थ्रू मारा। तो जिस तरह हम देखते हैं कि हम हमारे अब गेंद फेंकते हैं, लाइक क्रिकेट खेलें या टेनिस, तो आप होती है ना प्रैक्टिसिंग होती है मशीन, तो आप उसमें एक बॉल डालते हो, एक बॉल निकलती है और एक ही जगह पे स्पॉट पे जाके वो लगती रहेगी अगर आपने सामने रखे हुए। तो ये वो स्पॉट है, ये सिंगल स्लिट है, और इसमें भी बहुत वेरिएंट्स हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ। स्लिट साइज़ जो होता है उसका, और फिर ये उसकी जो वेव लेंथ होती है वो मैटर करती है, और ये थोड़े से आगे पीछे वो नज़र आते हैं। बट द आइडिया इज़ कि अगर आप एक होल खोलें और एक आप 1 बाय 1 आप उसको मारते रहें, तो वो सामने जाके लगेगा और वो एक बनाएगा। मसला तब शुरू होता है जब आपके पास अगर आपके पास सामने स्क्रीन है ना, उसमें आपने 2 होल्स कर दिए और आपने इधर से एक गन ली और उसमें से एक फोटोन एट ए टाइम फेंका। तो अब फोटोन जो है वो या तो राइट से जाएगा या लेफ्ट से जाएगा, क्योंकि 2 ही तो होल ओपन थे। लेकिन होता यूँ है कि वो जो है ना, आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। यहाँ पे सिर्फ 2 नज़र आने चाहिए थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एंड दैट्स इट, चूँकि 2 ही होल ओपन थे। लेकिन वो ये कि जब वो गुजरता है तो वो सारे जो है ना वो ऐसे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक फोटोन है ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो इधर से भी जा सकता है, वो इधर से भी जा सकता है, बल्कि वो इंटरफेयर करता है। इंटरफेरेंस अब ये वो आप वेव्स का फिनोमेना है। तो ये जो अब पार्टिकल है ना, जो लाइट का, वो डिटरमिन कर रहा है उसकी जो फेट है, यानी कि वो कहाँ पे एंड होगा ना इस पूरे जाके, वो डिटरमिन कर रही है उसकी वेव नेचर के ऊपर। इट्स नो मोर अ पार्टिकल कि एक ही जगह पे जाके लगेगा, बल्कि वो वेव की तरह से। और फिर उस केस में आप उसको, वो प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ पता चल सकती है, आप उसको एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे होगा। एक ही पार्टिकल को अगर आप 100 दफ़ा मारे ना, तो वो 100 दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे जाके लगेगा। आप एक जगह उसको नहीं कह सकते। तो ये होता है, और यही जो चीज़ है ना, ये बहुत क्वांटम के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसको देखें, रिचर्ड फेमैन बहुत मशहूर थियोरेटिकल फिजिस्ट अमेरिकन थे, तो ही सेड कि इट्स अ फिनोमेना दैट व्हिच इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन एनी क्लासिकल वे एंड व्हिच इट इज एट द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इन रियलिटी इट कंटेन्स द ओनली मिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अगर यही समझ आ जाए ना कि ये कैसे होता है, तो इट्स अ मिस्ट्री, राइट। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से वेरिएंट्स होते हैं, बट आइडिया इज दिस कि जो एक क्वांटम पार्टिकल है उसकी जो फेट है वो वेव डिटरमिन करती है, और ये बहुत बड़ी इसकी इम्प्लीकेशन है फिर। तो आप ये है कि फिर ये होता है कि क्वांटम इफेक्ट्स किस लेवल पे जो है वो जाहिर होते हैं। तो मैं अब वापस जाता हूँ इस वीडियो पे कि जब ना इस स्लाइड पे कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ये तो सारे क्वांटम इफेक्ट शो करते हैं। फिर इसमें इनकी जितनी जो वियर्डनेस आप कह रहे हैं ना, वो सारी इनके अंदर आ जाती है। वियर्डनेस को आप यूँ समझे कि ये काउंटर इंट्यूटिव है। मैंने पिछली वीडियो में कहा कि अगर हम समहाउ उस फोटॉन के साथ ट्रैवल करें तो हम हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगी चीज़ों की कि ये बिहेव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड इसको ग्रैस्प नहीं कर सकता। तो ये जो क्वांटम इफेक्ट्स है ना,
ये एटम के लेवल तक भी हो सकती है, लाइक एटम्स भी क्वांटम इफेक्ट शो करते हैं, बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स, बहुत से एटम्स मिलके भी क्वांटम इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन जो अब इसके आगे जो है ना हम मेजर नहीं कर सकते, कि जो वो कहते हैं कि वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी वेव फंक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। तो वो जब वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है तो वो नॉर्मल पार्टिकल्स बन जाते हैं, ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऊपर आ जाती है। तो अब बात ये है कि अगर यही बात है तो फिर जो हम पहले तो आप ये जा रहे हैं, जो इससे अगले वाली वीडियो है ये मैंने डाली हुई है सारी, आप जाके ये मेरा मतलब मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं इस टॉपिक की, मैं इसी फील्ड से हूँ, 12-15 साल से मैंने इसी पे रिसर्च की है, सब कुछ पढ़ा है और मैं इसी फील्ड में हूँ। तो आप इसमें ये जिम अल खलीली को मैंने बहुत सुना है, सारी वीडियोस देखी होंगी। आप जाके अगर आपने किसी और को सुना है तो वेल, इफ़ नॉट आप इसको सारी वीडियो सुने। और ये देखें लाइफ क्वांटम मैकेनिकल है बायोलॉजी के अंदर, और ये सारी आप इसके अगर वीडियो इनकी देख लेना तो आपको कुछ आइडिया होगा। इसमें अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको उर्दू में आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन इनकी इसमें से आपको ये आइडिया मिलेगा कि जो इवन जो लाइफ की बड़ी फॉर्म्स है, लाइक रिएक्शंस में आ जाता है, फोटोसिंथेसिस होते हैं कि पौधे अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं, जो सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है उसमें हाइड्रोजन ब्रेक होता है, लाइक हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं तो हीलियम बनता है, वो क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस है। परिंदे जो अपनी डायरेक्शंस ढूंढते हैं वो क्वांटम मैकेनिकल इन नेचर है। जो लाइफ इटसेल्फ है ना, उसकी जो बेस है वो क्वांटम मैकेनिकल इन नेचर है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। तो अगर जब हम और फिर आप जाएं तो आपको ये एक और भी है कि उसमें जो हर जो पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। हम जो बड़े भी है ना, हम इंसान भी है, हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है। अब मसला ये कि ये इतने बड़े हमारे जिस्म है कि वो वेव इन अ वे कहते हैं कि वो इसके इफेक्ट्स जो है ना वो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स शो नहीं होते, लेकिन इससे जाहिर होता है कि हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है, ठीक है। इस तरह से हर इंसान के साथ और हर एक चीज़ के साथ उसकी एक वेव एसोसिएटेड है। एंड नॉट जस्ट दैट, क्योंकि ये इट मेक सेंस बिकॉज आप देखें ना कि जब हम इंसान इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास हम कहते हैं जी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, इस बंदे को देख के हमें पसंद आना शुरू हो जाता है, हम मुड़ के देखते हैं कुछ लोगों को हम पास से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन अस, और फिर इस तरह से और बहुत सी चीज़ें आपको बाज का अगले का दिनों का हाल पता चल जाता है कि वो बंदा क्या सोच रहा है, आप पूछते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अगर हमारे साथ वेव एसोसिएटेड है, बल्कि हम तो मज़हब वाले लोग हैं, हमें तो पता है कि हमारी एक रूह है, तो रूह भी हो सकता है कि वो वेव नेचर हो, और ये बिल्कुल सही बात हो सकती है कि वो बिल्कुल एक वेव नेचर है। और फिर हर एक की चूँकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम तक आ रही है ना हमारे जहन तक, वो बेसिकली वेव्स के थ्रू आ रही है। हम तो मैटर तो है ही नहीं, वो गायब हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा जहन है वो वेव्स को प्रोसेस करता है, और जहन इटसेल्फ वेव बेस्ड है, राइट। तो ये एक पॉइंट है। यहाँ पे मैं अभी इस वीडियो को रोकता हूँ, फिर मैं ना वेव फंक्शन पे आऊँगा और फिर उसको बताऊँगा कि वो क्या होता है। तो विल ट्राई टू लिंक दीज टू टॉपिक्स, ओके। और चलें मैं इंशाल्लाह रोकता हूँ और हम लोग फिर यहीं से शुरू करेंगे।